बहुत समय पहले गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे तो अंधेरा हो चुका था और सूरज भी डूब चुका था। तो शिष्य अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है और सूरज भी पूरी तरह से डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजारते हैं। कि तभी गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वह आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके थे। अब जैसी वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या आज रात हम आपके यहां रुक सकते हैं? यह सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरुजी और उनके शिष्यों को अंदर बुलाया। अब जैसी गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा गरीबी थी उस आदमी के घर में। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम काम किया करते हो? तो उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन है तो फिर तुम इस तरह क्यों रहते हो? तब उस गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो जमीन है वह किसी काम की नहीं। गांव वाले कहते हैं कि वह बंजर जमीन है, वहां पे फसल नहीं उगाई जा सकती और वहां फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो गुरुजी ने बोला कि तेरा गुजारा इस पर होता है। तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिस पर मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो रहे थे तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं तो उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप गलत तो नहीं कर रहे हो ना? उस गरीब आदमी को रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो उसे गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे चलकर देखना चाहिए कि उस आदमी की परिस्थिति में। तो वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो देखता है जिस जगह पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थी। तभी उतने में उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ एक रात का मुकाम किया। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात को आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। कि यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ में आ गया और वह रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी ना किसी चीज़ ने रुका कर रखा है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। देखिए कि आपके पास भी तो भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है।